अरे सभी को 7 अप्रैल 2025 के लिए बैंक निफ्टी क्या लगता है, चलिए देखते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे एज कम्पेयर टू द निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा एज कम्पेयर टू द निफ्टी के। अगर आप कैंडलिस्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो तो, क्योंकि जो निफ्टी है वो उसका जो कैंडल है वो प्रीवियस उसके जो कैंडल से उसके हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि वो उसके ऊपर के जो उसको हायर लोअर हाई बना रहा है जो निफ्टी है। बट इस बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी आप देखोगे तो उसने अपने प्रीवियस डे के कैंडल को हाई को पिछले 2 दिन से कंप्लीट ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और टिका भी है। आज भी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी जो निफ्टी है वो शुरुआत से ही थोड़ा सा रेड में था, गैप डाउन ओपन हुआ और थोड़ा सा वो नीचे की तरफ सरकता चला गया। बट बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी बहुत समय तक ग्रीन कैंडल ही में था, ग्रीन में ही था। लेकिन एंड ऑफ द डे उसमें थोड़ा सा उसमें भी गिरावट हुआ। लोगों ने मुनाफा वसूल की क्योंकि वीकेंड आने वाला है इसकी वजह से। ठीक है, अगर आप इसको हार्ली बेसिस पे अगर चार्ट्स को स्टडी करते हो तो देखोगे कि बैंक निफ्टी है एक अच्छा सा गैप अप हुआ, ऊपर गया, बहुत हाई तक गया। उसके बाद ऊपर उसने रेजिस्टेंस फेस किया। अगर आप पीवट के हिसाब से देखोगे तो 51 900 52,000 के आसपास थोड़ा सा वो रेजिस्टेंस तो था ही, तो उसके आसपास 51 900 के आसपास हो गया था और वहां से उसमें एक ब्रेकडाउन आया था। एंड ऑफ द घंटे में आप पिछले कुछ घंटों के आसपास के आप बता सकते हो, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव साइड ही था। यहाँ पे आप देखोगे तो पहले ओपन हुआ फिर नीचे नीचे धीरे आया। बट कहने का तात्पर्य यह है कि जो निफ्टी से कंपैरिजन करते हैं अगर बैंक निफ्टी का तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या लगता है 7 अप्रैल के लिए वो अगर हम देखने जाते हैं तो जो निफ्टी में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस वो है 52,100 का। ठीक है, तो अगर निफ्टी अपने प्रीवियस डे के लो को सपोर्ट करता है, ठीक है, जो 51,400 450 के आसपास का है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो 51,400 350 से 400 के आसपास का उसका आज का लो है। अगर उस चीज को अगर वो सपोर्ट करता है तो अगर उसके नीचे वो ब्रेक नहीं करता है तो एक बार के लिए चांसेस है कि जो इसका साइकोलॉजिकल लेवल है 52,000 उसको टच करे और 52,100 पे उसका रेजिस्टेंस है तो शायद वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अभी जो मार्केट का सिनारियो है ना वो समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि अगर टेरी पे अचानक वापस से कुछ ऐसा आ गया तो मार्केट ऊपर जाना नहीं जा सकता। ठीक है ना, आप इस चीज को समझो क्योंकि एनालिसिस एक अलग चीज है बट अब कुछ ग्लोबल न्यूज भी आपको स्टडी करना पड़ता है। तो ग्लोबल में थोड़ा सा वो अलग ही तरह का रीजन है। इसकी वजह से बहुत इसमें हम प्री प्रेजेंट माइंड से नहीं जा सकते कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर मार्केट नीचे ही जाएगा। तो और चूंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल होता है तो इसमें किसी भी तरह का एक तरफ का स्विंग का मूड बनाना रिस्की हो सकता है। तो इसके थोड़ा सा चार्ट को ध्यान से स्टडी करें। नीचे की तरफ इसका जो सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट तो उसका आज का कैंडल का लो ही रहेगा। उसके बाद जो उसका बड़ा सपोर्ट है 51,100 के आसपास का है। ठीक है, लेकिन अगर उस वहां पर वो टिकता है तो ऊपर की तरफ एक बार के लिए अच्छा चांसेस है कि 51,800 और फिर 52,000 का साइक्लिकल लेवल की तरफ जाने का कोशिश करे। लेकिन अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो उसका फर्स्ट पिवट पॉइंट जो आता है वो 50,500 450 से 50,500 के आसपास आता है। तो वहां तक भी आ सकता है, इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आप अपने कैंडल को एक बार एनालिसिस करिए। आपका कैंडल, आपका माइंड क्या कहता है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें। और ये किसी तरह भी की तरह का कोई ट्रेड नहीं है, ये जस्ट हम आपको एक एनालिसिस बता रहे हैं हमें क्या कैंडल देख के लगता है। आपको क्या लगता है आप अपने व्यू कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।